हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल हेल्थ ज्ञान में। तो आज हम बात करेंगे एनएबीएच के क्वेश्चन एंड आंसर विद मल्टीपल चॉइस, वो भी कहां पे, द कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द नर्सेस एज वेल एज एनएबीएच इंस्पेक्शन। इस क्वेश्चन आंसर को आप जानोगे, आप रट्टा मारोगे या देखोगे या कभी कभी तो आप नजर डालोगे, तो इस क्वेश्चन आंसर आप इजीली वहां पे उनके सामने, एग्जामिनर के सामने, और कोई एनएबीएच इंस्पेक्टर आया, कोऑर्डिनेटर आया, तो उनके सामने किस तरीके से आप उनको एक्सप्रेस कर सकते हो और आप बता सकते हो बिना भूले। तो मल्टीपल चॉइस रहते हैं क्वेश्चन में। आपको भी मैं 5 सेकंड टाइम दूंगा कि क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए, उसके बाद मैं आंसर दे दूंगा। तो आपके इस वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। तो उससे पहले मेरे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को दबाने से आपको इस तरीके के वीडियोस मिलते रहेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन। तो यहां पे जो आपको दिख रहा है पहला जो क्वेश्चन है, विच डाटा यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट। तो यहां पे आपको जो आंसर मिल रहे हैं, यहां पे एमआरएन नंबर, तो एमआरएन नंबर यानी कि यूनिक हॉस्पिटल आइडेंटिटी नंबर यूएचआईडी, और यूआईडी यानी कि यूनिक आइडेंटिटी नंबर, आरसीआर नंबर और आईपी नंबर, या बेड नंबर, या बोथ ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव। तो आपको यहां पे क्या लग रहा है, यहां पे कौन सा आंसर हो सकता है, ये आप बता सकते हो। आपको 5 सेकंड टाइम है। तो एक आप काम कीजिए, पेन और डायरी ले लीजिए और शुरू कीजिए लिखने के लिए क्वेश्चन, और अपने आप ही आंसर देते जाइए। तो आप देखिए कि कितने आंसर आप दे सकते हो। तो यहां पे आंसर आता है सी, यानी कि बोथ ऑफ द अबव। इन दोनों तरीकों से, आईडी नंबर से या पेशेंट बेड नंबर से हम पेशेंट को पहचान सकते हैं। ये था पहला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन के लिए। तो अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, पेशेंट फॉलोइंग रिजल्ट इन हिप फ्रैक्चर इज। तो ये 1 आता है यहां पे नियर मिस, और बी आता है सेंटिनल इवेंट, और सी आता है माइनर एडवर्स इवेंट, और डी आता है नॉन ऑफ द अबव। तो आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा की करेक्ट होगा, ए बी सी डी? तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। एक पेन पेपर रख लीजिए, आप क्वेश्चन भी नोट डाउन कीजिए और वहां पे जो भी आंसर है वो टिक कर दीजिए, और इससे क्या होगा कि आप कितने आंसर सही दे रहे हो। तो यहां पे आंसर आता है बी, यानी कि सेंटिनल इवेंट। जो भी हॉस्पिटल के सराउंडिंग में घटनाएं घटती है, हम उसको सेंटिनल इवेंट कहते हैं। तो आपको सेंटिनल इवेंट के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसको एक नया वीडियो में पूरा सेंटिनल इवेंट के बारे में पूरा डिटेल बता दूंगा। तो अब आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। अब यहां पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3, कोड पिंक इज। ए आता है अडल्ट अब्डक्शन, बी आता है इन्फेंट अब्डक्शन, सी आता है चाइल्ड अब्डक्शन ग्रेटर देन द 12 मंथ ऑफ एज, और डी आता है नॉन ऑफ द अबव। तो यहां पे आप 5 सेकंड ले लीजिए और देखिए आपका आंसर क्या होता है, वो टिक करके रख दीजिए। और यहां पे कोड पिंक का जो आंसर है वो है बी, इन्फेंट अब्डक्शन। ये आपको एनएबीएच कोऑर्डिनेटर कभी भी पूछ सकता है, सभी कोड के बारे में वो कभी भी पूछ सकता है, और हम लोगों को कोड अलर्ट्स पता रहना चाहिए। मैं पूरे कोड के बारे में वंस अगेन एक वीडियो बना रहा हूं, और आप उसको देखिए, आपको पता चल जाएगा किन किन कोड में क्या क्या होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो अब आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, हु आर द वल्नरेबल पेशेंट्स। ए, पेशेंट एज मोर लेस देन 16, बी, पेशेंट एज मोर देन 65, सी, बोथ ऑफ द अबव, डी, नॉन ऑफ द अबव। तो यहां पे आपको क्या आंसर हो सकता है, आपका आंसर जो भी है आप टिक करके रख दीजिए, पता चल जाएगा लास्ट में। तो अब हम जानेंगे यहां पे क्वेश्चन का आंसर जो है वो है सी, बोथ ऑफ द अबव। तो वल्नरेबल पेशेंट में क्या होता है, मेनली लेस देन एज ऑफ 16 और मोर देन 65 ईयर पेशेंट को एक कोई हेल्प चाहिए वहां पे, विदाउट ही कांट डू हिज डेली एक्टिविटीज। तो वहां पे ही नीड द वन पर्सन टू हेल्प हिम, और अ नर्स और फैमिली मेंबर। और वहां पे एज ऑफ 16 के बिलो द एज ऑफ 16 है, ही इज द नॉट अथॉरिटी पर्सन टू गिव द कंसर्ट फॉर द हिज ओन ट्रीटमेंट और रेस्ट ऑल। देयर वी वांट टू टेक द सिग्नेचर ऑफ गार्डियन और द पेरेंट्स। तो ये क्या होता है, वल्नरेबल पेशेंट हम लोग यहां पे इन दोनों को कह सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो चलिए यहां पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 5, NABH एंड QCI स्टैंड फॉर। तो क्या होता है NABH? NABH यानी कि नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। और अब QCI यानी कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये होते हैं NABH एंड QCI। इस क्वेश्चन को 1000 या लाख बार पूछ चुके हैं बहुत सारे इंस्पेक्शन में, NABH इंस्पेक्शन में एंट्री लेवल या फुल एग्रीडेशन के टाइम में पूछा है। बहुत सारे हमारे नर्सेस और हमारे स्टूडेंट्स इस आंसर को भूल जाते हैं। कृपया करके इस आंसर को याद रखिए, व्हाट इज द NABH एंड QCI। ओके, तो अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, डिस्पोजेबल ग्लव्स, कैप, गाउन, फेस मास्क एंड आईवेयर आर ऑल फॉर्म्स ऑफ। तो ये क्या होता है, ये नंबर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, बी आता है पैथोजेनिक रेसिस्टेंट मटेरियल्स, सी आता है बायोहजार्ड प्रूफ इक्विपमेंट, और डी आता है रिसाइकलेबल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट।
तो आपको एनएबीएच में क्वेश्चन को बहुत ट्विस्ट करके पूछा जाता है, तो कंफ्यूज कर दिया जाता है। तो ये क्या होता है, पीपीई क्या है, पीआरएम क्या है, बीपीई क्या है और आरपीई क्या है। तो आप यहां पे क्वेश्चन में इतना थरो रहना चाहिए, आंसर आपको बिल्कुल करेक्ट बोलना है। तो यहां पे आंसर आता है ये, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। अब जो आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 7, पेशेंट राइट्स इंक्लूड्स। तो पेशेंट राइट्स इंक्लूड्स में क्या आता है, तो ये आता है कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी, बी आता है डिग्निटी, सी आता है इंफॉर्मेशन और डी आता है ऑल ऑफ द अबव। तो प्राइवेट जो पेशेंट का जो क्या राइट्स हैं, जो पेशेंट के राइट्स हैं, हम लोगों को मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी है। हॉस्पिटल सेक्टर में उसका कोई डिसीज हो और उसका जो पर्सनल प्रॉब्लम हो वो हमारे साथ शेयर किया है, तो उस कॉन्फिडेंशियलिटी को और उसकी प्राइवेसी और उसकी डिग्निटी और उसकी इंफॉर्मेशन को हमको कहीं पे भी लीक नहीं करना है। तो क्वेश्चन का आंसर यहां पे आता है डी, ऑल ऑफ द अबव। तो पेशेंट राइट्स हमको मेंटेनेंस करना जरूरी है। दीज ऑल आंसर्स आर राइट, ऑल ऑफ द अबव, डी। तो अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। तो चलिए अब जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, फायर अलर्ट कम्स अंडर विच कोड। तो कौन से कोड में आता है, तो ए आता है कोड रेड, बी आता है कोड ब्लू, सी आता है कोड पिंक, डी आता है कोड ग्रे, ई आता है कोड ब्लैक, एफ आता है नॉन ऑफ द अबव। अब बताइए कि फायर अलार्म चल जाता है, फायर अलर्ट देना है हमको, फायर का अलर्ट देना है, तो हम कौन से कोड को यूज करते हैं और कहां पे उसको कॉल करके बताएंगे कौन सा कोड अलर्ट करना है। तो यहां पे आंसर आता है ए, कोड रेड। कोड रेड इज द फायर अलर्ट, फायर अलार्म के लिए, फायर अलर्ट के लिए हमको कोड रेड को एक्टिवेट करना पड़ता है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। तो चलिए, तो अब हम यहां पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। ए डैश डैश ब्लीच सॉल्यूशन शुड बी लेफ्ट ऑन ए स्पिल एरिया फॉर एटलीस्ट ए डैश डैश मिनट टू प्रॉपर डिसइंफेक्शन। तो यहां पे क्या है, तो इसका जो वो डैश डैश हमको फिल करना है, तो यहां पे प्रॉपर आंसर क्या है, तो ए आ रहा है 10% फॉर 20 मिनट और बी आ रहा है 50% फॉर 5 मिनट्स और सी आ रहा है 5% फॉर 20 मिनट, डी आ रहा है 5% फॉर 10 मिनट। तो यहां पे प्रॉपर आंसर क्या है, देखिए एनएबीएच के गाइडलाइन से हमको एक गाइडलाइन दिया है कि इतने ही सॉल्यूशन को, इतने परसेंट सॉल्यूशन को इतने मिनट ही हमको प्रॉपर डिसइंफेक्शन करना जरूरी है। तो यहां पे आंसर आता है 10% सॉल्यूशन फॉर 20 मिनट्स। तो यहां पे हम लोग उस डैश डैश को फिल करेंगे। ए 10% ब्लीच सॉल्यूशन शुड बी लेफ्ट ऑन ए स्पिल एरिया फॉर द एटलीस्ट 20 मिनट टू प्रॉपर डिसइंफेक्शन। तो समझ में आया। तो इस क्वेश्चन को हजारों बार, लाखों बार पूछा गया है एनएबीएच कोऑर्डिनेटरों के द्वारा और एनएबीएच इंस्पेक्टरों के द्वारा, और कहीं भी आप जो पास आउट करके कोई बड़े हॉस्पिटल में जाना चाहते हो, जो मेट्रोपॉलिटन हॉस्पिटल है वहां पे आपको जॉब करने के लिए जाना है, तो वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसको आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भूलिए मत, इसको याद रखिए। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, सॉरी 10 के लिए। तो यहां पे हम जाएंगे अभी क्वेश्चन नंबर 10, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंट मेजर्स टेकन टू कंट्रोल इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए हमको फ्रीक्वेंट मेजर्स कौन सा लेना है कि पेशेंट को क्रॉस इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमको मोस्ट फ्रीक्वेंट मेजर्स कौन सा लेना है, आपको पता है तो आप अपने बुक में टिक कर दीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन है अभी, तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे फ्यूचर में, अभी ये 10 क्वेश्चन है, उसके बाद आपको 11, 12, 13 ऐसे सीरीज चलेगा। ये फर्स्ट पार्ट है, अभी सेकंड पार्ट भी इसका आएगा। तो यहां पे जो पहला ए आ रहा है वो है फ्यूमिगेशन, ठीक है। तो बी आ रहा है पेशेंट आइसोलेशन, सी आ रहा है हैंड वॉश, डी आ रहा है नॉन ऑफ द अबव। तो चलिए, पेशेंट को क्रॉस इन्फेक्शन होने के लिए हम लोगों को कौन सा मेजर इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंट इवेंट को हमको यूज करना है, तो वहां पे आपको क्रॉस इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो देखिए, फ्यूमिगेशन डालने से भी इन्फेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं और पेशेंट को आइसोलेशन करने से, एक अलग से पेशेंट को रखने से भी हम कर सकते हैं। लेकिन हम नर्स लोग एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट तक जा सकते हैं, तो वहां पे हम लोगों को पेशेंट को टच करने का संभावना बढ़ते हैं। तो इसके लिए आंसर होता है सी, फ्रीक्वेंट हैंड वॉश। हैंड वॉश टेक्निक यूज करने से हम लोग पेशेंट को क्रॉस इन्फेक्शन होने से बचा सकते हैं। इसका आंसर है सी, हैंड वॉश। देखिए, हैंड वॉश के बारे में आपको फुल डिटेल चाहिए तो मेरा 5 मूवमेंट्स का एक वीडियो है ऑलरेडी, आप वहां पे जाके 5 ये जो हैंड वॉश का टेक्निक है उसको आप सीख सकते हो और इसको याद रख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, यहां तक मैंने आपको 10 क्वेश्चन का आंसर एमसीक्यू के बारे में मैंने बताया। इसके अब सेकंड पार्ट भी आने वाला है, तो मुझे कृपया करके कमेंट में बता दीजिए आपको किस क्वेश्चन के ऊपर और किस टाइप के एनएबीएच के ऊपर आपको वीडियोस चाहिए, तो मैं आपको बना के डाल दूंगा। तो जब तक मिलेंगे, जय हिंद, जय भारत माता। तो मिलेंगे वंस अगेन एक रोचक वीडियो के साथ। चलिए।